अध्याय 58 वचन संख्या 1 से लेकर 11 तक हम दूसरे वचन को देखेंगे। हम आज 2 ही भजन पढ़ेंगे, लेकिन भजन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का स्थिति और वर्तमान समय का परिस्थितियों के आधार पर इन भजनों का हमारे जिंदगी के अंदर बहुत गहरा महत्व है। मेरे प्रियो, इस वचन को हम देखें। हमारा जो स्त्रोत 58 का जो हेडिंग है, उसका जो शीर्षक है वह है दुष्ट को दंडित करने की प्रार्थना। आपके और मेरे लिए दुष्ट कौन है? अपने दुष्टों को स्मरण कीजिए, अपने सताने वालों को स्मरण कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट को दंडित करने के लिए प्रार्थना। अपने सताने वालों को, अपने अवहेलना करने वालों को, ठट्ठा करने वालों के लिए प्रार्थना। परमेश्वर का वचन कहता है कैसी प्रार्थना करना है। जब आपको अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना है तो कैसी प्रार्थना करना है? वचन कहता है प्रधान बजाने वाले के लिए अल सतहोश की राग में दाऊद का निकताम का भजन। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला वचन, हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? क्वेश्चनवाचक चिन्ह है। हे मनुष्यों, हे स्त्रियों और पुरुषों। यदि सरल शब्दों में और TLB अनुवाद के अनुसार देखें तो वचन कहता है, हे स्त्रियों और पुरुषों, हे धर्मी जनों, हे परमेश्वर के लोगों, हे मनुष्यों, क्या सचमुच धर्म की बात बोलते, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, मनुष्यों के कुल के लोगों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? क्या तुम सच्चाई से न्याय करते हो? क्या तुम ईमानदारी से न्याय करते हो? परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है दूसरे पद में, नहीं, तुम मन ही मन कुटिल काम करते हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मन ही मन कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। परमेश्वर को स्मरण है कि क्या हो रहा है आपके आस पड़ोस में, आपके जीवन में, आपके जीवन के क्षेत्रों में, आपके जॉब के स्थान में, जहां कहीं भी आप हैं, परमेश्वर को मालूम है कि क्या हो रहा है। आपको परमेश्वर के वचन को बोलकर परमेश्वर के सामने अपने सताने वालों के नाम को रखना है। परमेश्वर फला व्यक्ति मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत कष्ट और दुख का कारण है, मुझे इससे छुटकारा दे। आपको बोलना है परमेश्वर को। वचन कहता है तीसरा वचन में, दुष्ट लोग जन्मते ही, पैदा होते ही पराये हो जाते हैं। दुष्ट लोग पैदा होते ही, जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते और भटकते जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। चौथे वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, उनमें सर्प का सा विष है, वे उस नाग के समान हैं जो सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन कहता है 5वें पद में, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। इतने चालाक और ढीठ हो जाते हैं। 6वें वचन में और सबसे इंपॉर्टेंट वचन यहाँ पर है, वचन कहता है, हे परमेश्वर, उनके मुंह से दांतों को तोड़ दे। हे यहोवा, उन जवान सिंहों के दाढ़ों को उखाड़ डाल। जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं और अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु, अपने सताने वालों के विषय में जब आप बोलते हैं कि हे परमेश्वर, उनके मुंह से दांतों को तोड़ डाल, उनके उनके मुंह के और उनके अभ्यंतर के जो आत्मा में वो बोलते हैं और आत्मा में वो कहते हैं, वो केवल मुंह से ही नहीं बोलते हैं। आत्मा के शरीर के अंदर एक आत्मा है जो दुष्टता के काम करने के लिए उन्हें मजबूर करती है। अब बोले परमेश्वर को, हे परमेश्वर, उनके मुंह के और उनकी आत्मा के मुंह के दांतों को तोड़ डाल, और हे यहोवा, उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। 7वें वचन में परमेश्वर का वचन कहते हैं, वे घुल कर बहते हुए पानी के समान हो जाए। जब वे अपने तीर चढ़ाए तब तीर मानो 2 टुकड़े हो जाए। आपको उनकी युक्तियों को विफल होने के लिए परमेश्वर के सामने आत्मा में बड़ी उत्सुकता के साथ में और विश्वास और धार्मिकता के साथ में हृदय की सच्चाई से प्रार्थना करना। आप खाली पढ़ लेंगे वो मायने नहीं रखता। आपको परमेश्वर के सामने अपनी स्थिति के दुख में आकर परमेश्वर को अपनी पीड़ा में पुकारना पड़ेगा। वचन कहता है कि वे
घोंगे के समान, वे घोंगे के समान हो जाए और घुल कर नष्ट हो जाता है, और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने सूरज को देखा नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान वचन कहता है वो स्त्री के गर्भ के समान हो, गिरे हुए गर्भ के समान, जिसने कभी सूरज को नहीं देखा, जिसने कभी प्रकाश को नहीं देखा, वो गर्भ में ही मर गया हो। परमेश्वर, ये बहुत भयानक प्रार्थना है मेरे प्रिय। लेकिन जब आप अपने शत्रुओं से उत्पीड़ित हो जाते हैं और आपके पास में कोई चारा नहीं है, तब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, इस भजन को गाकर परमेश्वर से इस भजन को गाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आप पर कृपा करेगा, परमेश्वर आपके ऊपर अपनी महिमा के प्रत्यक्षीकरण के साथ आपके बीच अपनी उपस्थिति का दर्शन आपके ऊपर प्रकट करेगा। बाइबल कहती है 9वें पद में, इससे पहले कि तुम्हारी हड्डियों में कांटों की आंच लगे, हरे व जले दानों को वह बवंडर में उड़ा ले जाएगा। हरे और जले दानों को, दाने भारी होते हैं, इस बात को समझना। परमेश्वर का वचन कहते हैं इससे पहले कि तुम्हारी हड्डियों में कांटे लगे, कांटों की आंच लगे, हरे और जले हुए दानों को बवंडर में वो उड़ा ले जाएगा। 10वां वचन कहता है धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा, वह अपने पांव दुष्ट के लहू से धोएगा। किसके लिए प्रार्थना की गई है? धर्मी के लिए। धर्मी मनुष्य यदि विश्वास के साथ में, यदि आप दुख से आतंकित है, क्लेश से आतंकित है, कष्ट से आतंकित है, या आत्माओं के दुष्ट सेनाओं से आतंकित है, तो आप प्रार्थना करें घुटनों पे आके परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है धर्मी ऐसा पलटा देखकर, ऐसा बदला देखकर कि उसके शत्रुओं के साथ क्या आनंदित होगा, वह अपने पांव दुष्ट के लहू से धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे निश्चय धर्मी के लिए फल है, धर्मी के लिए प्रतिफल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है परमेश्वर का वचन 11वें और आखिरी पद में कहता है तब मनुष्य कहने लगेंगे कि निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय धर्मी के लिए प्रतिफल है, निश्चय धर्मी के लिए परमेश्वर है जो पृथ्वी पर उनका न्याय करता है, जो धर्मी के विरोध में काम करते हैं। ये बहुत अद्भुत है। जब आप आत्मा में परमेश्वर के सामने उत्सुकता के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर धर्मी जन के विरुद्ध में दुष्टता के दानवों के लिए, दुष्टता के दानवों से भरे हुए लोगों के विरोध में लड़ता है। परमेश्वर के पास में आपके लिए लड़ने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए बाइबल बोलती है, जब आप निर्गमन पढ़ेंगे, निर्गमन में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, अपने पवित्र अभिषिक्त के द्वारा कहा है यह तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है। पवित्र शास्त्र का हर एक शब्द निरा नहीं है, सर्वसाधारण नहीं है, इस पर जीवन आधारित है। यही कारण है कि यूहन्ना ने भी कहा कि उसमें जीवन है और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति है। कौन सा वह जीवन? जो वचन के द्वारा आधारित है, जो वचन पर विद्यमान है। वचन आपके अंदर जब तक क्रियाशील नहीं होता, जब तक सक्रिय नहीं होता, तब तक वचन आपके अंदर काम की भरपूरी के साथ में आपको अपनी महिमा की बहुतायत से आशीषित और अलौकिक और गौरवान्वित और महिमान्वित और प्रभावशील नहीं बना सकता। आपको वचन में आने के लिए पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा को, वचन को इस्तेमाल करने के लिए पवित्र आत्मा आपको मिला है बपतिस्मा के द्वारा, लेकिन वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप वचन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उत्पत्ति को पढ़ी है, बाइबल बोलती है पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार था, लेकिन वचन कहाँ गया? तब आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारागण, पशु, पक्षी, इनके सबके अस्तित्व के साथ में ये इस विश्व में निर्मित हो गए। वचन नहीं कहा गया था, कुछ भी नहीं था। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन आपके और मेरे लिए बहुत स्पष्ट है। वचन का जीवन में बहुत महत्व है। वचन का